Hello my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स, और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन 20 मिनट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हर चैप्टर लाइक क्लास 10th के सारे चैप्टर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको 20 मिनट्स में फिनिश करें, जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में अप्लाई कर सके और उससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देख पाएँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हमारी यही कोशिश रहेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली हमारे पास क्लास 10th के सर्कल्स में सिर्फ 2 थ्योरम्स है। ठीक है, वो 2 थ्योरम्स की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप ऑन करेंगे क्वेश्चंस पे। हाँ, इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक प्री रिक्विजिट भी है कि आपको क्लास 9 के जो थ्योरम्स है, ठीक है, वो आपको एक उसका बेसिक आइडिया आपको होना मस्ट है। ठीक है, तभी आप बेसिकली कुछ क्वेश्चन जो है वो आप उनको अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज उसमें कहीं कुछ आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारी क्लास 10th के थ्योरम्स। तो देखो, जो सबसे उससे भी पहले हम लोग सर्कल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थ्योरम्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बातें होंगी। ठीक है, छोटी छोटी बट मोटी बातें। तो देखो, सर्कल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सर्कल में बेसिकली ये सर्कल है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। करेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ये क्या हो गई? डायमीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट बीच में जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। करेक्ट है, ये तो हो गया सेंटर। सेंटर से सर्कल की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ये भी पता होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हो गई डायमीटर। अब अगर कोई एक और ऐसी लाइन लो जो सर्कल को कट ना करे बट सर्कल को कहीं 2 पॉइंट पे क्या करे? टच करे, जैसे कि ये लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है? सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट पे टच कर रही है ना? टच कर रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये कट नहीं कर रही है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्ड। किसी भी सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। बिकॉज डायमीटर के ऊपर जाओगे उसके बाद अगेन क्या होने लगेगा? आपकी जो लाइक जो कॉर्ड है वो क्या होने लगेगी? छोटी होने लगेगी। करेक्ट है, तो डायमीटर बेसिकली वो पार्ट होता है जहां से सर्कल एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक और टाइप की लाइन लेते हैं। सपोज करो कोई एक लाइन है जो कि सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे कट करके बाहर चली गई। ठीक है, अब इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? सीकेंट बोला जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं एक और लाइन लूं जो कि सर्कल को ना तो कट करेगी, ठीक है, ना ही किसी 2 पॉइंट पे टच करेगी, वो किसी भी एक पॉइंट पे टच करके निकलेगी, किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे कि ये। ठीक है, अब अगर ये एक पॉइंट पे टच कर रही है तो इसका मतलब क्या है? कि वो सर्कल के बाहर होगी। वो लाइन जो होगी वो सर्कल के बाहर होगी, तभी तो वो एक पॉइंट पे कट करेगी। अगर वो सर्कल के अंदर होगी तो जाहिर सी बात है वो 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो अगर वो कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। अगर वो टच करती है एक पॉइंट पे तब उसको क्या बोलेंगे? टैंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैंजेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई टैंजेंट। ठीक है, अब देखो, अब अगेन अगर मैं एक सर्कल लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो, किसी भी सर्कल में मेरे पास 3 केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस हो सकते हैं? 3 केसेस हो सकते हैं। तो इसी सर्कल को मैं 3 बारी ड्रॉ करूंगा। ठीक है, 3 बार ड्रॉ करता हूं। एक हो गया ये, एक हो गया ये, देन अगेन ये। ठीक है, तो हमारे पास 3 सर्कल्स आ गए। ठीक है, अब देखो, अब इन 3 सर्कल्स में मैं 3 लाइन लूंगा। ठीक है, एक बार जो लाइन होगी वो क्या होगी? वो यहाँ पे इस सर्कल को कट करके निकल जाएगी। क्या करके निकल जाएगी? और या फिर मान लो, देखो, जो पॉइंट होगा
वहाँ पे 3 केसेस होंगे। पॉइंट अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँ यहाँ पे, तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं। या तो वो पॉइंट कहीं सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है, या तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा कहीं यहाँ पे या कहीं पे भी सर्कल की बाउंड्री पे, या तो वो पॉइंट सर्कल के कहीं बाहर लाई करेगा। करेक्ट है, ठीक है। अब समझो, अब अगर कोई भी ऐसे 2 पॉइंट है, देखो ये सर्कल क्या है, ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है ना। अब अगर इससे, इस लाइन से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ठीक है, तो यहां पे इस केस में ये जो लाइन है इस सर्कल को कट कर रही है, कट कर रही है ना। तो यहां पे ये लाइन क्या होगी हमारी, ये लाइन होगी सीकेंट। क्या होगी, सीकेंट होगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इस केस में जहां पे ये लाइन जो है हमारी सर्कल को टच करके निकल रही है, क्या करके निकल रही है, टच करके निकल रही है। इस केस में यहां पे क्या होगा, ये लाइन क्या होगी, टैंजेंट बोली जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो कहीं एक पॉइंट यहां बाहर है, ठीक है, अब यहां से कोई अगर लाइन पास करो तो क्या वो सर्कल को कट करेगी, नहीं कट करेगी, जाहिर सी बात है। अब देखो, अब अगर कोई, देखो कोई पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, अगर इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू अगर मैं एक लाइन को पास कर रहा हूं तो ऐसे कितनी लाइन पास हो सकती है, एक ही लाइन पास हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट अंदर है तो वहां पे कोई टैंजेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप कोई भी टैंजेंट लगाओगे वो टैंजेंट नहीं होगी, बेसिकली वो सीकेंट होगी। क्यों, क्योंकि वो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर देगी, है ना। अब अगर कोई पॉइंट जो है वो बाहर है सर्कल के, कहाँ है, बाहर है, सपोज करो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ। अब इस पॉइंट से हम लोग कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से कितने टैंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो देखो, अगर इस पॉइंट से मैं टैंजेंट्स की बात करूं तो देखो यहां से एक लाइन तो ये हो जाएगी, ये क्या हो गई, टैंजेंट हो गई। सेम उसी तरीके से मैं यहां पे एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी क्या होगी, टैंजेंट होगी। करेक्ट है। अब क्या इसके अलावा कोई और दूसरी लाइन होगी, नहीं। तो यहां पे जब भी कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर, सर्कल के आउटसाइड लाई करता है, तो उस केस में हम सर्कल के ऊपर कितनी टैंजेंट्स को डाल सकते हैं, 2 टैंजेंट्स को डाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, किसमें, ऑन द सर्कल, अगर कोई पॉइंट है जो कि ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस पे है, तो वहां से हम कितनी टैंजेंट पास कर सकते हैं, एक टैंजेंट पास कर सकते हैं। बट अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां पे हमें कोई भी टैंजेंट नहीं मिलेगी। यहां पे कितनी टैंजेंट्स होंगी, 0। अगर टैंजेंट की बात करूं स्पेशली, राइट, 0, यहां पे 1, यहां पे 2। करेक्ट है। अभी बेसिकली हम लोग आगे एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया, इतना चीज समझ में, ठीक है। अब देखो, अगर इतना चीज समझ में आ गया तो अब हम लोग यहाँ पे पहली थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की, जो कि क्या बोलती है, थ्योरम क्या बोलती है, द टैंजेंट, टैंजेंट समझ में आ गया, टैंजेंट समझ में आ गया। किसी भी सर्कल पे, किसी भी सर्कल पे, किसी भी सर्कल को अगर टच करती हुई कोई लाइन जा रही, किसी भी सर्कल को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे। किसी भी सर्कल को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी एक कोई सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एक टैंजेंट है, ठीक है। द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक टैंजेंट है सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, ठीक है। अगर आप कोई एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो अगर ये एक सर्कल है मेरा, है ना। अब इस सर्कल में अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, मान लो कोई वो टैंजेंट जो होगी वो कुछ ये होगी, ठीक है, ये हो गई टैंजेंट, है ना। अब क्या बोला है, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। अगर इस सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है, तो यहां से अगर इस टैंजेंट पे से अगर मैं रेडियस नापूं तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी सर्कल पे एक टैंजेंट है ड्रॉ कर रहे हो, वहां से अगर आप सेंटर से आप डिस्टेंस जो कि रेडियस होगी,
अगर आप उसका एंगल आप मेजर करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो प्रूव करना है। अब देखो, कोई भी दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, किसी भी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि हम लोगों ने आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा भी है, करेक्ट है। उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसी की तरीके से क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि हम लोग कोई ये लाइन नहीं ले सकते हैं क्या, देखो हम लोग अगर चाहें तो क्या ये लाइन नहीं ले सकते हैं क्या, इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, देखो क्या बोला है, टेंजेंट के किसी भी पॉइंट्स को, टेंजेंट के किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो, और वो हमेशा क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये बताओ ये जो लेंथ है क्या ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक और पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, और कितने भी आप पॉइंट, आप इन्फिनिट पॉइंट लेकर के दे सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे बात करो तो देखो यहाँ पे आपका इतनी डिस्टेंस को अगर देखो, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एक रेडियस है, करेक्ट है। और अगर आप इस वाली डिस्टेंस की बात करो तो देखो ये वाली तो रेडियस हो गई, है ना। अब ये वाली जो हो गई, ये बची हुई ज़्यादा, ये भाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गई ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया कि नहीं। अब उसी तरीके से अगर आप ये पार्ट को देखोगे, ये पार्ट को, तो ये तो हो गया आपका रेडियस, ये अगेन आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, करेक्ट है, ये अगेन आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखो, बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस केस में हमें खाली क्या मिल रहा है, प्योर रेडियस ही मिल रही है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैं इसको पॉइंट ओ नाम दे रहा हूँ, इसको पी नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, सपोज ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, एज ओपी, ओपी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है, सर्कल का रेडियस है, करेक्ट है। अब ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू पॉइंट क्या है हमारा, ओ क्यू जो पॉइंट है वो हमारा रेडियस नहीं है, ठीक है, ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, क्यू पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ये क्या ये बोल सकते हैं क्या कि अगर ओ क्यू पॉइंट, ये जो आप ओ क्यू डिस्टेंस है, क्यू पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो ओपी से बड़ी है, करेक्ट है। और इसी तरीके से क्यू पॉइंट नहीं, अगर आप कोई भी पॉइंट लो वो सारे पॉइंट्स आपके ओपी से बड़े होंगे, करेक्ट है, वो सारे पॉइंट्स आपके ओपी से बड़े होंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओपी जो है वो क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, राइट। हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ओपी क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, आपका ये देखो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देखो जहां पे ये टैंजेंट सर्कल को टच करता है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टैंजेंट किसी भी सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां से ये पी पॉइंट क्या है हमारा, बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो देखो the tangent at any point of a circle is perpendicular to a radius through the point of contact। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि OP is a perpendicular, OP is a perpendicular through its tangent, राइट। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हमें लाइक कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन, कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ हमें बस यहाँ पे ये प्रूफ ये बेसिकली एक लॉजिकल स्टेटमेंट्स हमें बेसिकली एक थ्योरी लिखनी है कि अगर आप क्यों क्या आप किसी एक टैंजेंट अगर आप ले लो, ये एक्स है मान लो, ये एक वाई है, ठीक है, इस एक्स वाई पे आप कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट, तो एक्सेप्ट पी, ये पी क्या है, पी आपका इस सर्कल पे लाई कर रहा है, करेक्ट है। अब पी के अलावा कोई भी पॉइंट लेते हो, जरूरी नहीं है क्यों, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सारे जो डिस्टेंस है वो आपको ओपी से बड़े होंगे। अब ओपी यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही क्या बना रही है, हमारी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। चलो अब दूसरी थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, वही जो आप लोग अभी देखा था ना कि मैंने बोला था ना अभी हम लोग पढ़ने वाले, तो देखो ये हमारा एक सर्कल हो गया, करेक्ट है।
सर्कल के बाहर से आप कोई दो टैंजेंट को ड्रॉ कर रहे हो। सपोज करो एक टैंजेंट हो गई हमारी ये, है ना, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारा आउटसाइड द सर्कल है, ये है हमारा पॉइंट, करेक्ट है। अब हमें क्या प्रूव करना है, द लेंथ ऑफ, सुनो देखो, द लेंथ ऑफ टैंजेंट, है ना, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगी, बराबर होगी। तो सपोज करो ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट हमारा क्या है ओ, ये हो गया मान लो ए, ये हो गया बी, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेंटर। अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या बोल रहे यार, ये क्या है आपका पॉइंट, क्या ये बता सकते हो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, करेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप सेंटर को टच करते हो तो ये क्या है, रेडियस है ना। उसी तरीके से ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से अगर आप सेंटर को कनेक्ट करते हो तो क्या ये भी एक रेडियस है, करेक्ट है। अब अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस से टैंजेंट को जोड़ने वाली, ये सॉरी, रेडियस से जब आप टैंजेंट को कनेक्ट करते हो तो वहां पे एंगल क्या फॉर्म होता है, अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा 90 डिग्री, करेक्ट है, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं कि हम लोग ओ से, मान लो ये कोई पॉइंट है ई, हम लोग ओ से ई को ज्वाइन कर देते हैं। ओ से क्या कर रहे हैं हम लोग, ई को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओ से हम लोगों ने ई को ज्वाइन कर, एक काम करते हैं, ये एक पॉइंट हो गया, है ना। अब हमें बस करना क्या है, हमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हमें ये दोनों साइड जो है ना, इनको क्या प्रूव कर देना, बराबर प्रूव करना है, बस इतना सा काम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन में आप कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हो, ज्वाइन ओ ई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने ज्वाइन कर दिया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दो प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ जब आप स्टार्ट करोगे तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, एक बार ट्रायंगल लोगे आप ए ओ ई, इन ट्रायंगल ए ओ ई एंड ट्रायंगल बी ओ ई, बी ओ ई, ठीक है। आपने दो ट्रायंगल ले लिए, ए ओ ई ले लिया और बी ओ ई ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर आप बात करो, ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बस हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अब यहाँ पे भाई ये भी रेडियस है, ए ई भी रेडियस है और ई भी रेडियस है, करेक्ट है। और यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री। अब हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर हम 90 डिग्री एक एंगल देख लेते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली है क्या, एक 90 डिग्री एक बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम लोग राइट हैंड साइड का यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। देखो कैसे यूज करेंगे, ये क्या होगी 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये वाली रेडियस हो गई, इधर भी ये भी रेडियस हो गई, तो चाहिए क्या, वही चीज तो चाहिए भाई, एक राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए, और बची हुई दोनों में से कोई भी एक साइड चाहिए। भाई आरएचएस हमें दिख रहा है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसको आप चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो, बट ये वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे लिए ईजी पड़ता है, तो जैसे हम लोग इस पर हम लोग इससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ ई की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि एंगल ई ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल, भाई ए ओ ई ले रहे हैं ना, तो ई ए ओ, सॉरी ई ए ओ होगा, ई ए ओ बराबर किसके होगा, यहाँ पे हमने क्या लिया है, बी ओ ई लिया है, ठीक है, बी ओ ई लिया है, तो ई बी हो जाएगा, ई बी ओ, और ये क्या हो जाएगा आपका बोथ 90 डिग्री, करेक्ट है, दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या मैं ये लिख सकता हूँ, भाई कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ए ओ ई लिया ना, तो ई ए बराबर क्या है, बी ओ ई लिया है, तो इसका इधर क्या हो जाएगा, ई बी, और यहाँ पे दोनों क्या है हमारा रेडियस है ना। तीसरी साइड देखो, हम यहाँ पे कौन सा लिया है, अगेन ए ओ ई लिया है ना, तो इधर से ओ ई, और इधर से क्या लिया हम लोगों ने, बी ओ ई लिया, तो अगेन इधर भी क्या होगा, ओ ई होगा, है ना। और ये क्या है हमारा कॉमन है। अब जब ये कॉमन हो गया तो बाई आर एच एस
कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOE, कॉन्ग्रुएंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है, ट्राइंगल BO, ठीक है, इतना आया समझ में। बस जहां हमने इसको प्रूव किया, अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हेंस देयरफॉर यहाँ पे OA किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा, और ये किसके थ्रू हो जाएगा, बाई CPC, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बस इतना सा हमें प्रूफ करना है। थ्योरम दोनों ही लाइक निहायत ही ईजी हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, बस क्वेश्चंस पे आपको कमांड लानी है, ठीक है। देखो इस वीडियो का एक मैं आपको मोटिव बता देता हूँ क्या है। अगर आपको थ्योरम्स रिवाइज करनी थी, आपने यहाँ से रिवाइज कर लिए। अब इस थ्योरम्स को, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देन उसके बाद मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक 1 शॉट वीडियो देखो, ठीक है, उसके बाद आप पूरा एक बार पूरी तरीके से, ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उसके बाद आप 1 शॉट वीडियो देखो। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट अपना कमांड बना ली, ठीक है। अब आप जब 1 शॉट देखोगे आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो वहां से क्या करोगे, आप पूरा 1 शॉट एक बार देखो, जब कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ना, तब वहां पे आपको मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे है ना कि इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया, वहाँ पे भी सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, कोऑर्डिनेट, बहुत सारे हैं ना, पॉलिनॉमियल हो गया, यहाँ पे खाली आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा। बट यहाँ पे क्या, ज्योमेट्री में क्या है ना कि आपको यहाँ पे एक्चुअली में सोचना है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो इस वजह से ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो आपको देखना, लाइक इसमें से अच्छे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और सबसे पहले इसमें आप NCERT को फोकस करो, क्योंकि NCERT में आप ऑब्जर्व करोगे, NCERT के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, NCERT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, बट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आपके बोर्ड एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप NCERT को फुल फोकस करके आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो ये चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर AB अगर AC के बराबर है। अब देखो किसी, ये क्या है, ट्राइंगल दिख रहा है ABC। अब यहाँ पे AB AC के बराबर है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब क्या प्रूफ क्या करना है, BE जो है वो EC के बराबर है, ये BE जो है वो EC के बराबर है, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अब हमको पता है कि ये जो सर्कल है ट्राइंगल के अंदर क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब D, E और F अगर एक पॉइंट है सर्कल ABC के, तो देखो ट्राइंगल ABC के, तो अब अगर मैं A पॉइंट, देखो अगर A पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर A पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट को आप ड्रॉ करते हो तो वहां पे AD और AE बराबर हो जाते हैं, करेक्ट है, थ्योरम नंबर 2 से। तो यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि AD जो है वो किसके बराबर होगी, AF के बराबर होगी, AD जो है वो AF के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, उसी तरीके से अगर ये B पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो BD जो है वो BE के बराबर हो गई, करेक्ट है। उसी तरीके से अगर C पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो CE जो है वो किसके बराबर हो गया, CF के बराबर हो गया, ठीक है भाई, इजी है ना। अब इसको बस छोड़ो, अभी आप ये देखो A पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है ना, तो AD बराबर AF हो जाएगा, B पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो BD बराबर B हो जाएगा, C पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो CF बराबर C हो जाएगा ना। उसी तरीके से अब देखो, अगर आपने ये इतना कर लिया है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि BE जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। BE जो है वो किसके बराबर है, CE के बराबर है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम ये देखो, अब देखो एक चीज और यहाँ पे दी है, वो क्या है, हमको पता है कि AB बराबर क्या दिया हुआ है, AC दिया है ना। अब देखो, अब अगर मैं AB से, ध्यान से समझना, AB में से AD को सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, AB में से AD को सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, और दोनों साइड, अब भाई एक साइड कर रहा हूं, दोनों साइड करना पड़ेगा तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, ठीक है। अब ये बताओ, इधर भी आपने AD माइनस किया, इधर भी आपने AD माइनस किया, तो जब AB में से AD माइनस करो तो इधर तो BD मिल रहा है, लेकिन AC में से AD माइनस करोगे तो कुछ मिलेगा ही।
लेकिन आप ये ऑब्जर्व करो कि AD जो है वो अभी मैंने बोला है किसके बराबर है, AF के बराबर है। तो क्या यहाँ पे मैं AB माइनस AD इक्वल्स टू AC माइनस का AF लिख सकता हूँ, बिकॉज वी नो ना दैट AD इक्वल्स टू AF, है ना। अब जैसे ही AB में से AD को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला मुझे, BD मिल गया, और AC में से AF को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया, CF मिल गया, करेक्ट है। तो BD किसके बराबर आ गया, CF, है ना। अब देखो यही BD BE के बराबर भी है, BD जो है BE के बराबर भी है, तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि BD जो है वो BE के बराबर भी है, तो ये BE हो गया, और CF जो है आपका वो CE के बराबर है, तो ये आपका CE हो गया। तो क्या यहाँ से अब आप ये बोल सकते हो कि देखो हमें क्या प्रूव करना था, BE बराबर C या फिर EC, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। बट आपको यहाँ पे देखो, अब ये समझो, ये यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। अगर आप ये चीज़ आपको अगर नहीं याद होती तो आपको सॉल्व करने में मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम होती, करेक्ट है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग थ्योरम्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन एक और है, इसमें भी आपको सेम वही मेथड अप्रोच करना है। क्या करूंगा मैं, AP, देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, AP बराबर AS, क्योंकि A पॉइंट एक्सटर्नल है तो यहाँ से मैं AP बराबर AS लिख सकता हूँ। उसी तरीके से BP बराबर BQ लिख सकता हूँ, है ना। और उसी तरीके से मैं DR बराबर DS लिख सकता हूँ, और उसी तरीके से मैं CR बराबर CQ लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना आ गया मुझे समझ में। बस मुझे ये पकड़ना है कि क्या कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है जहां से मैं 2 टेंजेंट डाल सकूं, तो हाँ A पॉइंट है। B पॉइंट देखो ये भी बाहर लाई कर रहा है, यहाँ से मैं 2 टेंजेंट डाल सकता हूँ। C पॉइंट देखो बाहर लाई कर रहा है, यहाँ से भी 2 टेंजेंट आ सकती है। D पॉइंट देखो बाहर लाई कर रहा है, यहाँ से भी 2 टेंजेंट आ सकती है, करेक्ट है। तो यहाँ से हमें 4 पॉइंट मिले, चारों पॉइंट से हमने मिला करके ये 4 इक्वेशन बना ली, है ना। बस इतना काम जहाँ हो गया, अब हमें कोई ज़्यादा तकलीफ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, देखो अगर हम AP और, ध्यान से समझो, हमको क्या प्रूव करना है, AB प्लस में CD, AB प्लस में CD, ठीक है। तो AB हमें कब मिलेगा, जब हम AP और PB को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 को अगर आप जोड़ते हो, समझो ऐड अगर करते हो आप, 1 प्लस 2 को अगर आप ऐड करते हो, तो AP और BP को जब आप ऐड करते हो तो उधर से क्या मिलेगा, इधर लिख दो पहले, AP प्लस BP बराबर क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ हो जाएगा, करेक्ट है। AS प्लस BQ हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझना। अब AP प्लस BP जो आप करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है ना। और उसी तरीके से जब यहाँ पे आप इसको ऐड करते हो DR और CR को, तो आपके क्या पास क्या मिलता है, DC मिलता है ना। आपके पास क्या मिलता है, CD मिलता है। यहाँ पे क्या मिला है, AS प्लस BQ। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पे इसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, DR और CR को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, DC मिलेगा, है ना, या फिर DC या फिर CD लिख सकते हो। और बराबर में क्या मिलेगा, DS प्लस CQ, करेक्ट है। अब अगेन आप इसको जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो AB प्लस CD हो गया, है ना, AB प्लस CD हो गया। और बराबर में क्या मिला आपको, देखो DS प्लस AS। अब अगर आप देखो क्या है, DS और प्लस AS को जोड़ोगे क्या मिलेगा, AD। देखो DS इधर है, AS इधर है, इसको आप जोड़ो, DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। अब AB प्लस CD तो मिल गया है, DS और AS को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, AD, और BQ और CQ को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, BQ। और हमसे पूछा क्या गया था भाई साहब, यही तो पूछा गया था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC क्यों हो जाएगा। अच्छा हाँ, BC तो आएगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, BC आ गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोग थ्योरम्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, मुझे आप टेलीग्राम पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम की मेरी ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मैथ्स बाय वरुण वाजपेयी। आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी आप मुझे जो भी आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ से भी मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।